यस एवरीबॉडी। हम लोगों की चर्चा टेंस और ट्रांसलेशन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रही है। वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। एक सिनोनिम का पर्यायवाची जिसे कहते हैं उसका एक सीट आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, मैंने प्रोवाइड कर दिया है वहाँ पे, वो आपको इट विल बी क्लियर। उसमें लगभग 200 वर्ड्स होंगे मुझे लगता है, देख लीजिएगा। तो उस पर एक नज़र डालिए, रट मत डालिए उसको एक नज़र डाल लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके उसके वाक्य के हिस्सा हैं सब वर्ड्स पे। और फिर इसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी यू कैन स्पेशली गेट दैट। सो क्लियर। फिर ऐसे ट्रांसलेशन का भी पॉइंट्स, ओके, पैसेज पर बेस्ड या और तमाम चीज़ों पे ये सब चीज़ें थोड़ा सा और मेच्योरिटी आ जाएगी उस पॉइंट पे, और हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, काफ़ी पैसेजेज हमारे पास हो जाएंगे या उस पर भी आपकी अच्छी स्टडी हो जाएगी। तब हम चलेंगे आपको प्रेसी वगैरह पे लेकर के कैसे संक्षेपण किया जाएगा। मान लो 1000 वर्ड का पैसेज है, उसको आपको 100 वर्ड में प्रिसाइज करना उसको। ओके, 100 वर्ड पैसेज विल बी गिवन एंड यू हैव टू प्रिसाइज द पैसेज इनटू 100 वर्ड्स। 1000 वर्ड का अगर है तो 100 में। ओके, जैसे सपोज एक बात बता रहे हैं, जैसे मान लो 100 वर्ड्स का कोई पैसेज है, उसको 35 वर्ड्स में आपको पॉइंट आउट करना। क्लियर। तो इस तरीके की भी चीजें आपके लिए रहेंगी। वो कंप्रिहेंशन पे भी आपके पॉइंट है। जैसे मान लो कोई कंप्रिहेंशन का पैसेज आपको मिला तो उसको प्रयास करिए उसको हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए। कोई हिंदी का है तो इंग्लिश में। सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के जो पैसेजेज होते हैं हम उनको टच करेंगे। आपको जो संघ लोक सेवा आयोग के आईएएस के जो पैसेजेज हैं, ओके, वो बाद में आपको मिलेंगे। अभी धीरे धीरे करके वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो एक पैसेज भी मैंने बीच में दिया था आपको, और ट्रेन का हमारा चल रहा था जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे कल चर्चा हुई है हम लोगों की। यस, ओके गाइस। अब हम लोगों को फ्यूचर पे बात करनी है, और पैसेज की 2 लाइनें शायद हुई थी उस दिन। यस, उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत। वही पैसेज करा दे रहे हैं। वी हैव टू स्पेशली सॉल्व द पैसेज। क्लियर। एक सेकेंड। तो जो पैसेज था उसको मुझे बोलते जाइएगा थोड़ा सा। 2 लाइनें हो गई थी शायद उसका। किसी प्रजातंत्र का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। इसको मैंने सॉल्व करा दिया था कल एक लाइन है कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन्स। ओके, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन इट्स सिटीजन्स। नोट कर लिया है ना? ओके, कुछ ना नोट कर पाए होंगे तो उसको लिख लीजिएगा। अभी 2 ही पॉइंट का हुआ था उसमें। तो द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन्स, ये पैसेज की लाइन थी। यह तो सच है, ये शायद लाइन था। इट इज ट्रू दैट कोई प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली कैसे सफल हो सकती है जब तक कि उसके नागरिक अपना व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं समझते। ये लाइन थी पूरी। तो इट इज ट्रू दैट कल डिटेल में बताया गया था, आज मैं केवल एक ओरली उसको मेंशन कर दे रहा हूं। मान लो आज अचानक जो कोई ज्वाइन किए होंगे तो परेशान ना होइएगा कि कहां से जिंदगी में इतनी चीज अचानक भूचाल आ गया। परेशान ना होइए, वो धीरे धीरे आएगा। हाउ कैन इट इज ट्रू दैट हाउ कैन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम हाउ कैन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बी सक्सेसफुल How can a democratic system be successful unless its citizens understand individual, दियर भी लिख सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव individual and collective responsibility, individual and collective responsibility। यहां तक हो गया था ना? ऑलराइट, ये कल का रिकॉल पॉइंट था। जो एक पैसेज मैंने दिया था जो संवैधानिक विशिष्टताओं पर निर्भर है। इट इज बेस्ड ऑन द सिंगुलरिटीज और डिस्टिंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विलक्षणता पर ये पैसेज बेस्ड था। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन जरा बोल दें। नो, उत्तरदायित्व की भावना। नो, ऑलराइट। ट्रांसलेशन की जो लाइन है
उत्तरदायित्व की भावना शिक्षा से आती है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब उत्तरदायित्व की भावना की इंग्लिश आप लिख सकते हो, एक अलग से नोट कर लीजिए उसको, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके शिक्षा उत्तरदायित्व की भावना की इंग्लिश। ओके, तो लिख सकते हो, पूरा अनुवाद हो जाएगा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उत्तरदायित्व की भावना शिक्षा से आती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम एजुकेशन, शिक्षा। बहुत इजी वे में सेंटेंस आपकी समझ में आया भी होगा, और टेंस पे बेस भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन हैंडल इट वेल। हेलो, कोई अच्छा कुछ नहीं, कोई अच्छा नहीं। देखिए, आर्टिकल ए ई आई ओ यू का प्रयोग जो आप सोचते हैं कि हर जगह नहीं लगना, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। अगर उसको विलक्षण ज्यादा बनाना हो तो इन एजुकेशन कर दीजिए, कोई एक शिक्षा नहीं है। ऑलराइट, तो उत्तरदायित्व की भावना शिक्षा से आती है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम एजुकेशन। अगर वहां एन एजुकेशन कर देंगे ना, तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षा की भावना केवल, मतलब उत्तरदायित्व की भावना केवल एक कोई खास किस्म की कोई शिक्षा है जिससे आती है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा वो। यस, ऑलराइट, इसलिए वो बिल्कुल शिक्षा जो है ना, वो सब हर स्तर पे आपको जिम्मेदारी देगी। कहां पे स्प्रेड, या सेंस के लिए किसकी जगह, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आप स्प्रेड ऑफ कह रहे हैं, स्प्रेड मतलब विस्तार होता है, स्प्रेड कर सकते हैं, यू कैन, उससे मिलता जुलता आप कोई वर्ड यूज कर सकते हो। यस, या नेक्स्ट लाइन। हाँ, एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। कितना हिटिंग लाइन है गाइस, समाज की व्यवस्था को भी देखते हुए। ओके, एक अशिक्षित व्यक्ति, एन इलिटरेट पर्सन, एन इलिटरेट, अशिक्षित, ILLITERATE, एन इलिटरेट पर्सन थिंक्स, समझता है। एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। एन इलिटरेट पर्सन थिंक्स हिज बर्थ राइट, थिंक्स हिज बर्थ राइट टू एक्ट, कार्य करना मतलब टू एक्ट के अनुसार के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज whim लिखोगे बढ़िया रहेगा, अकॉर्डिंग टू हिज whim। whim मतलब सनक होती है, सन की किस्म, whimsical जो वर्ड है। वैसे आप अगर मान लो whim नहीं आ रहा है, आप डिजायर भी लिख सकते हैं, चलेगा वो। एन इलिटरेट पर्सन थिंक्स हिज बर्थ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज whim। अकॉर्डिंग टू हिज whim मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर भी लिख सकते हो, नहीं अगर उसमें आपको आ रहा है whim वर्ड, तो whim मतलब एक तीव्र जो सेंसिब आपकी जो भावनाएं होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उसमें एक पॉइंट है। यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोसीजर वेरी एग्जैक्टली। बहुत इत्मीनान से सेंटेंस को देखते जाइए कैसे बन रहा है। हम छोटे छोटे पॉइंट पे भी हैं, तो बीच में बड़े पैसेज भी दे दे रहे हैं आपके। किसका, या आप एक बार और बोलिए, उसको कर सकते हैं, यू कैन। इस पे देखिए, कभी कभी कुछ मैगजीम्स के भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, लैटिन और ग्रीक के वर्ड्स उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा। ओके, जैसे एबांटिस्टाडिया इन मोर्स, ये लैटिन वर्ड है। अब इसमें पता चला कि उसको उसकी वो आवश्यकता भी नहीं करने की वहां पे। ओके, वो इतने बड़े वर्ड उसको कोई उसमें कोई आवश्यकता, सिंपल तो उसको टच करिए। नेक्स्ट वन, ये सबको क्लियर हो गया ना। पढ़ने के बाद बातें कवर होती जाएंगी, एक बार रीडिंग लगा लेंगे, इसके बाद में पैसेज कैसे हो रहा है उसको 2-3 बार लिख भी डालिए उसको। जैसे कोई पैसेज सॉल्व हो रहा है ना, तो यू हैव टू राइट इट बेसिकली एट ऑल। यस, नेक्स्ट।
प्लेटो। कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पैसेज क्या है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार किसी आदर्श गणतंत्र में कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बड़ा टफ वर्ड है भाई, किसी भी दार्शनिक का इस प्रकार से कवियों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग एक बहुत बड़ा भारी लगने वाला लग रहा है। यस, लेकिन फिर भी क्यों कहा होगा इसके पीछे उस बात में आपको तर्क दिया गया है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अकॉर्डिंग टू अ फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, अ फेमस ग्रीक ओके, अकॉर्डिंग टू द फेमस ग्रीक फिलोसफर दार्शनिक, according to famous great philosopher Plato, there is no place for poets, there is no place for, कैसे सेंटेंस बन रहा देखते जाइए, there is no place for poets in an ideal आदर्श, ideal रिपब्लिक गणतंत्र, रिपब्लिक। या आराम से इत्मीनान से नोट करें सेंटेंस को, मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू अ फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, आप इसमें दे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फेमस ग्रीक फिलोसफर। ओके, पॉपुलर है उसको विशेष रूप से लिख दिया गया, अकॉर्डिंग टू द फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। या अगर आप दी भी नहीं लगाएं, ये भी नहीं, तभी चलेगा वो, अकॉर्डिंग टू फेमस ग्रीक फिलोसफर, उतने से भी मैनेज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, देयर इज नो प्लेस फॉर पोएट्स इन एन आइडियल रिपब्लिक, इन एन आइडियल रिपब्लिक। बहुत इत्मीनान से पॉइंट आउट कर लें। Okay, according to the famous Greek philosopher Plato, there is no place for poets in an ideal republic। इसलिए मैं बार बार रिपीट भी सेंटेंस को करता हूं, उस आई एम पॉइंटिंग इट आउट एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के प्रति प्लेटो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे, यही है ना, कवियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति अपार प्रेम को देखकर प्लेटो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। यस, देख कर के लिए सीइंग, ओके, जैसे होता नहीं, सर्प देख करके वो डर से भागी, सीइंग द स्नेक शी रैन अवे विद फियर, इस प्रकार के जब वर्ड आ जाते हैं। ओके, दाहिने मुड़ करके आप प्रयाग स्टेशन पहुंच सकते, जैसे सपोज टर्न टू द राइट, टर्न टू द लेफ्ट, यू कैन रीच द प्रयाग स्टेशन। ओके, मुड़ करके, टर्न टू, या रेफरिंग, उल्लेख करते हुए। ओके, इस सब शब्दों से प्रयोग में आते हैं। कवियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रति अपार प्रेम को देखकर, एक सेकेंड, अपार प्रेम के लिए अनयूजुअल लव। ओके, सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स, सीइंग देखकर, SEEING, सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स, सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स मतलब कवियों के अपार प्रेम को देखकर, किसके प्रति अपार प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स फॉर इंडिविजुअल, अच्छे वर्ड हैं गाइस, इंडिविजुअल लिबर्टी, आजादी या स्वतंत्रता। सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, प्लेटो would have come
ऐसे भी कर सकते हो, वुड हैव कम टू दिस रिजल्ट, टू दिस रिजल्ट, या कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जो भी वर्ड आप यूज, नो प्रॉब्लम। सीइंग अनयूजुअल लव ऑफ पोएट्स फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, प्लेटो वुड हैव कम, माइट हैव कम से भी वर्ड यूज करते हैं उसको, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वुड हैव कम टू दिस रिजल्ट या टू दिस कंक्लूजन। ये जो पिछला पैसेज था वो सॉल्व हो रहा है, मैंने बीच बीच में मैं उसी के साथ एक पैसेज भी देता जा रहा हूं, यू आर जस्ट गोइंग टू गेट। तो कई चीजें कभी भी क्या होता है ना कि वर्ड जो है बहुत इजी वे में आप हैंडल करते जाएंगे। पहले जो सेंटेंस ऐसे सॉल्व हो रहे हैं ना उनको एक दो बार रीडिंग लगा लीजिए, दो तीन बार रिटन वर्क में भी उसको कर लीजिए, तो चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू इन दैट सेक्शन एट ऑल। और सुनते रहिए उन चीजों को, इन्हीं चीजों को बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, देखिए वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव वे में आएंगी। कैसे हो रहा है बहुत ज्यादा परेशान ना होइए उस पर, देखेंगे वर्ड फिट बैठता जा रहा है, आप स्वयं लिखने लग जाएंगे। ओके, आप देखिए थोड़ा सा प्रयास करके, यू कैन। और जितने जैसे वो वोकैबुलरी वाला पोर्शन में जैसे सिनोनिम मैंने आज दिया है वहां पे सीट अपना ले लीजिएगा, तो उसमें काम करिएगा कि वो सीट जो है उसको एक बार अपने आप लिख डालिएगा वर्ड्स, ऑलराइट, अपनी कॉपी में उसका हिस्सा बना लीजिएगा। यू कैन गेट दैट, सो प्लीज। हाँ कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, सेंटेंस ऐसे भी हो जाएगा, प्लेटो वुड हैव कम टू द रिजल्ट सीइंग द अनयूजुअल अबाउट पोएट्स फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे पीछे उसको हैंडल कर सकते हैं सेंटेंस की प्रवृत्ति के अनुसार। नेक्स्ट वन हो गया ना? यस, ऑलराइट ऑलराइट, गुड। अब हम लोग गाइस चलेंगे फ्यूचर सेंटेंस पे, फ्यूचर टेंस पे। यस, जो इसका प्रोसेस है, अब जब फ्यूचर टेंस आपका हो जा रहा है तब हम लोग वॉइस पे चलेंगे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पर। हाँ, उसके पहले वॉइस के पहले हम आपको मे माइट का प्रयोग बताएंगे, मे माइट कैन कुड वाले प्रयोग। ओके, छोटे छोटे वाक्य भी बड़े बड़े पॉइंट पे उनका कैसा रोल होगा, बहुत इत्मीनान से चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद देखेंगे कि आपके पास वो चीजें होती जा रही। ओके प्लीज गाइस वेट। फ्यूचर, उसी को सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, जो फ्यूचर इंडिफिनिट है, जैसे सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट था उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट कहते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। यस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। प्लीज गाइस, छोटे वाक्यों से व्यवस्था को देखते हुए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस प्लीज। बहुत इजी प्रोसेस गाइस, गा गे गी का प्रयोग इसमें, या और हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब इसका, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है वो आपकी शैल है, शैल और विल है। यस प्लीज। और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग एवं शेष सब्जेक्ट के साथ, शेष सब्जेक्ट की इंग्लिश में कैसे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, शेष सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, ये प्रक्रिया है इसकी गाइस। ओके, अभी बात करेंगे। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा एवं शेष सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रक्रिया जारी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। निश्चित व्यवस्था में ध्यान को रखते हुए आई और बी के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है। बात जब निश्चितता प्रकट करनी होती है, कहीं दबाव डालना होता है, ओके, वहां पे आई के साथ विल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, इसका मतलब अवश्य हो गया वो। अगर आप अवश्य न भी लिखेंगे तो विल लिखने का मतलब अवश्य हो गया वो, यानी बात डिफिनिट हो गई तब। यस, ये प्रक्रिया इसमें ध्यान में रखिएगा। ओके,
निश्चित स्थिति के लिए, निश्चित स्थिति के लिए, स्थिति के लिए ओके, आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ विल का प्रयोग, इसको अपना संकेत कर लीजिएगा। यू कैन स्पेशली यूज फॉर योर इंडिकेशन, फॉर योर हिंट एट ऑल। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं बात कर रहा हूं आपको। ये मैं सेंटेंस यहां से मिटा दूं, पॉइंट नोट कर लिया है सबने। एवरीबॉडी हैज रिटन द प्रोसेस व्हिच हैज बीन रिटन स्पेशली हियर दैट बोर्ड। या गुड गाइस, ऑलराइट ओके। फिर बीच बीच में वो कमेंट्री चलती रहेगी अंग्रेजी वाली, ऑलराइट। इट्स वेरी गुड न्यूज स्पेशली फॉर इंडियन लिसनर्स आर एट ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाइड कि yesterday स्पेशली इंडिया वन एक्चुअली आईपीएल मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। या इंग्लैंड सही था ना? yesterday it was, अरे IPL not it was 2020 match. Yes, alright. IPL it would be especially of the in future consideration. Okay, it was 2020 मैच, तो इंडियन प्रीमियर लीग है वो, तो वाकई उसमें इंग्लैंड, लेकिन पता नहीं क्यों लंदन की बात करते करते हम उसको भारत में शामिल कर लिए हैं, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब इरादा ठीक नहीं लग रहा है। ओके, जैसे गांधी ने लिखा ना कि हम पूरे दुनिया के संस्कृतियों के पढ़ने के उत्तराधिकारी हैं, जिसका मतलब बात कहां तक जा रही है, यानी पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं हमारा प्रभुत्व हो, इस सेंस में भी देखा जा सकता है। आज ये जान लीजिए, आज वही चीजें हैं गाइज कि जब इसमें 1 मिनट चल रहा उस पॉइंट पे, स्वीडन के उस हाल में जब गांधी की तस्वीर, ये चेयरपर्सन की बात बता रहा हूं, जो नोबेल प्राइज के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में लिखा कि जब मैं यहाँ पे, चूंकि जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है सबकी तस्वीर टंगी हुई है उस हॉल में, तो जब उन्होंने लिखा कि जब मैं देखता हूं कि इस हाल में इन लोगों के, महापुरुषों के साथ गांधी की तस्वीर नहीं लगी रहती, तो मुझे खेद होता है। क्योंकि गांधी जी वाज 5 टाइम्स नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। ओके, उनको नोबेल प्राइज 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस सब चीजों से ऊपर के लोग हैं। लेकिन अब जान लीजिए, जो जिन्होंने उनको फॉलो किया, नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि अगर मैं, चूंकि 26 साल जेल में रहने की जो बात आई, कैसे आपने कहा कि गांधी की प्रेरणा से मैं रहा, नोबेल प्राइज मिला है उनको। बराक ओबामा, गांधी न होते तो मैं व्हाइट हाउस में न होता, उनका स्टेटमेंट है। तो मतलब जिन लोगों ने उनको फॉलो किया है, उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ऐसे है ना चीजें कि आप विचार एक बोध दीजिए, आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता इसका फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ लोग पुरस्कारों से ऊपर के लोग होते हैं, दैट्स पॉइंट। आइंस्टीन ने लिखा है गांधी के लिए गाइज कि दुनिया आगे के क्रम में लोग भरोसा नहीं करेंगे कि कोई एक प्रकार का आदमी कोई पृथ्वी पर था क्या, क्योंकि इस प्रकार का भी हो सकता है। तो दिस इज द पॉइंट। ये जानते हैं क्या, ये आपका ये ट्रांसलेशन ही है, अभी देख रहे हैं, दिस इज ट्रांसलेशन बेसिकली। तो वेरी गुड न्यूज, स्पेशली इंडिया वन द मैच अगेंस्ट England yesterday, especially in the 2020 match. It's a very good match, especially yesterday happened. What a majestic, especially batting by our Indians, and no doubt, especially our against, actually in the England or Britannians also especially did well, but actually at least we won the match. थोड़ा अंग्रेजी सुनने के लिए बोल दिया था, alright. You have to also especially speak out in the way, yes, in conditions too. तो थोड़ा कानों को सुनाते रहिए, ये आपके कानों का मसाज है वो, ऑलराइट। दिस इज द प्रैक्टिस एट ऑल। ओके, मैटर ये है ना कि आदमी को बोलने का, सुन, कहाँ कोई सुनता किसको है? यस, सुना के लोग चले जाते हैं, सुनने की कहाँ स्थिति है? नो नो, यस प्लीज। तो ये हमारे आपके बीच का ये चैट है, मतलब टॉक है, अब उसको मैंने चैट बदल दिया, चैट वर्ड दे दिया। ओके, तो हम आप केवल एक क्लास की चैटिंग है, दिस इज द क्लास चैटिंग यू कैन फाइंड आउट गाइज, स्पेशली नॉट स्पेशली इट्स अ मोबाइल चैटिंग विच इज स्पेशली पॉइंटेड आउट बाय द पीपल। वैसे ट्राई स्पेशली गाइड, यू शुड वेरी एग्जैक्टली अवॉइड स्पेशली अननोन चैटिंग, इट्स माय रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एल्स।
A lot of cases, especially concerning the such chatting, is pointed out and filed in a court. तो आप मतलब चैटिंग नॉट स्पेशली टू मोर एंड मोर अननोन पर्सन, नॉट एट ऑल. समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छे हैं. ओके, दैट्स वेरी गुड वन. थोड़ा से सुनने के लिए, ऑलराइट, तो बात थोड़ा प्रैक्टिस के लिए. आइए जस्ट मिटा दें इस पॉइंट को यहाँ पे. अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के 5-6 कंस्ट्रक्शन उसके. ओके, और कुछ ना सोचें. हेलो, सब आ जाएगा. यस. सब पर मेरी पूरी नजर है, माय गॉड. ओके, जस्ट वेट. सब ऐसा ही नहीं है, सब अंग्रेजी है. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस. हेलो एवरीबॉडी. अफर्मेटिव, जस्ट सेंटेंस नंबर फर्स्ट. ओके, मैं कल दिल्ली जाऊंगा. कल मैं दिल्ली जाऊंगा. यस, फुल स्टॉप. नंबर 2, वे कल बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे. वे कल बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे. वे कल बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे. ओके. सरिता एक मधुर गीत गाएगी. एक मधुर गीत गाएगी. ओके. नंबर 4, मोहन एक जासूसी उपन्यास लिखेगा. ये केवल क्रम है उसका जानने के लिए. लिखेगा. ओके. नंबर 5, ओके, दिनेश मानवता की रक्षा के लिए कल एक सभा को संबोधित करेगा. एक सभा को, थोड़ा लंबा सेंटेंस, सभा को संबोधित करेगा. प्लीज अभी इन सेंटेंस पे बात करते हैं आपसे. मानवता की रक्षा के लिए, फॉर सेव ह्यूमैनिटी. ओके, प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी ज्यादा रहेगा. ओके. दिनेश मानवता की रक्षा के लिए कल एक सभा को संबोधित करेगा. ओके, जस्ट वेट. अब देखिए सेंटेंस फर्स्ट है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा. या तो आई और वी के साथ मैंने शैल बताया, बिल्कुल डिफिनिटली बिना हिचक के आप शैल उसके साथ लगाते जाइए. अगर आप विल कहीं अगर डायरेक्ट लिखा हो मैं कल अवश्य दिल्ली जाऊंगा, तब आप विल लगाइए. ओके, दिस इज द प्रोसेस. तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा. आई शैल गो टू दिल्ली. आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. आने वाले कल के लिए, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. वे कल बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे. They will buy books from the market या from the bazaar. बाजार को बाजार भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, यू कैन. यस, they will buy books from the market या from the bazaar. यस. अब देखिए कैसे हुआ है. सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे
जो चीजें बढ़ती चली गई हैं उसी क्रम में, यानी पहले सब्जेक्ट लगाया गया जो उसका जो कायदा कानून उसका है, आपने पहले वो तो आपने समझ लिया उस बात को, पहले सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर्स, आगे चीजें जो बढ़ने वाली हैं वो आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे। यू कैन प्रोसीड फर्दर विद द प्रोसेस एट ऑल। हेलो गाइस, यस प्लीज कम ऑन। सरिता एक मधुर गीत गाएगी। सरिता विल सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, अ मेलोडियस सॉन्ग, ये आंसर हुआ। सरिता विल सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, मधुर, स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हैं। यू कैन अप्लाई स्पेशली स्वीट वर्ड आल्सो, यस स्वीट भी लिख सकते हैं, मेलोडियस भी लिख सकते हैं। बीच में जैसे अंग्रेजी जो बोला जाए ना उससे हथप्रभ ना रहिएगा, नॉट एट ऑल, लिसन इट वेरी प्रॉपरली, ऑलराइट। यू कैन आफ्टर दैट अचीव द प्रोसेस, आप बहुत अच्छे उस प्रोसेस में आएंगे, आप बहुत अच्छा समझते हैं उस चीज को, और वो चीज आपके हीटिंग पॉइंट पे है ना, जो ला के प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं ना, तो सारी किताबें वो सब आपके टच में है, सब आपके अप्रोच में है। ओके, इट्स एब्सोल्युटली अंडर योर अप्रोच। नेक्स्ट वन, मोहन एक जासूसी उपन्यास लिखेगा। मोहन विल राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल। मोहन विल राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल। हेलो, यस, मोहन विल राइट अ डिटेक्टिव नॉवेल। क्लियर, ऑलराइट। ये वाले प्रोसेस को हटा दें यहां से, ओके, डिलीट कर दें, या ओके। In the sensitive and internet English, especially delete will be very profitable and advantage words at all. Don't get worry, my guys, just okay. आराम से, आराम से, alright. जिसे होता है, this is platform number 1. Passengers are requested to go to platform number 2. यात्रियों को जो संदेश दिए जाते हैं, देखिए उसमें जो स्टेशन पे, what very good sweet voice, या बड़ा अच्छा सा पॉइंट आउट, या पहले कुछ दिन लगा कि नौकरी ही कर लें क्या लेकिन कहा तो हम तो इससे ऊपर की चीज है, माय गॉड। What for? Especially the little translations at all in the way. Nothing matter. Okay, yeah. तो आपको जो एक जैसे क्रिकेट कमेंट्री है ना, इंग्लिश बोलने में बड़ा सहयोग करेगी। आपको अगर बोलना है तो उसको जरा सुन के एक स्ट्रक्चर को जरा देखिए, कमेंटेटर के रूप में रह करके, you can find out very exactly. Okay, it's very good news for Indian point of view. India won the toss and elected to bat first. Okay, both the captains, no doubt, especially popularly well known all over the world for the distinct quality at all. In the commentary box especially, आपके commentary box में जो लोग हैं उनका थोड़ा सा चर्चा। What a majestic floodlight, but unfortunately what's happened due to corona, alright, the situation is different one, थोड़ा सा अलग सा है, सुन लीजिए, बर्दाश्त कर जाइए, उसको कोई दिक्कत, थोड़े सब समझ रहे हैं आप, ओके, थोड़ा सा अपने लहजे में है इसे बोल देते हैं, इस पर भी बड़ी प्रैक्टिस की है, ओके। गांव में अपने गाइस जितना लोग क्रिकेट मैच नहीं देखने जाते उतना कमेंट्री हमारे सुनने जाते थे। वो ऐसे कुछ लेवल जाके 2-2 घंटे कमेंट्री बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के, माय गॉड, क्लास छोड़ छोड़ के कमेंट्री बोले, देखा जा तो कहीं सुनाई न पड़े लोगों को, रिकॉर्ड हो रहा है कि क्लास छोड़ के कमेंट्री, मतलब एक शौक होता है ना, जो जेहन में बातें लगी रहती इन कंडीशन टू गेट, या दिस इज द वन। तो है चीजें, शौक पालिए तो चीजें होंगी, ऐसा नहीं है, यू कैन। तो गाइस, दिनेश मानवता की रक्षा के लिए कल एक सभा को संबोधित करेगा। दिनेश विल एड्रेस, दिनेश TI है, ओके, NESH, दिनेश विल एड्रेस, देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी रहेगा, एड्रेस अ मीटिंग, एड्रेस अ मीटिंग फॉर द सेवा, फॉर द सेक आप भी कर सकते हो, फॉर द सेविंग ऑफ, सेव ऑफ कर सकते हो, या फॉर द सेक ऑफ करोगे ज्यादा ठीक है,
फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द, वो चल जाए, सेक ऑफ उसी सेंस में आ जाता है। अब प्रोटेक्शन, किसी को सुरक्षा आप दे रहे हो उस पॉइंट पे, ओके। फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसे कर सकते हैं, फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, नो प्रॉब्लम, फॉर द सेव ऑफ ह्यूमैनिटी, यस, ओके, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, उससे मिलते जुलते शब्द को आप वहां लगा सकते हो, ओके। भाई हर लड़के का लहजा अलग है, तरीका अलग है, दे कैन यूज, यस। Dinesh will address a meeting for the sake of humanity, for the save of humanity, or for the protection of humanity, yes, ये सब आप यूज कर सकते हो, क्लियर। अब आ जाइए इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे। We shall especially proceed the structure of negative. Please guys, negative sentence, अगर हाँ कोई छूट गया हो तो देख लीजिएगा, तो टुमारो लिख दीजिएगा, ऑलराइट। वर्ड में टुमारो नोट कर लीजिएगा, उसमें वो शायद देख लीजिएगा, पूरा सेंटेंस मैंने वाच नहीं किया उसको। अगर कल वर्ड है तो उसमें टुमारो लिख दीजिए, यू कैन राइट, लास्ट में लिख दीजिए, यस यू कैन। निगेटिव, प्लीज गाइस, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में सारी प्रक्रिया वही है गाइस, केवल विल और शैल के बाद नॉट लगता जाएगा, यस। Only especially a negative word will add, absolutely, yes। तो जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस 1, ओके, वह कल दिल्ली नहीं जाएगी, अभी सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ओके। नंबर 2, मंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित नहीं करेंगे, एक सभा को संबोधित नहीं करेंगे, ओके। वह एक मधुर गीत नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, वह एक मधुर गीत नहीं गाएगी। नंबर 4, ओके, वे उपन्यास नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ऑलराइट, वे उपन्यास नहीं लिखेंगे। सारी प्रक्रिया वही है गाइस, केवल नॉट लगाते जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। वह कल दिल्ली नहीं जाएगी, शी विल not go to Delhi tomorrow, she will not go to Delhi tomorrow, the minister will not address, the minister will not address a meeting, good, a meeting in Lucknow, ओके। द मिनिस्टर, मंत्री जी लखनऊ में सभा को संबोधित नहीं करेंगे, द मिनिस्टर विल नॉट एड्रेस अ मीटिंग इन लखनऊ, वह एक मधुर गीत नहीं गाएगी, सी विल, ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए मैं ज्यादा उस पर वक्त नहीं वो लगा रहा हूं उस पॉइंट पे, ऑलराइट। तो सी विल नॉट सिंग, अब यही देखिए, यही चीजें समझनी, अब वहां संग नहीं करने लगेंगे, यस। तो मतलब जब आप जानेंगे थोड़ा सा इसका रूल्स रेगुलेशन, तब बहुत आराम से जान गए इस पॉइंट को, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सी विल नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, या और एक सेंटेंस और है, वे उपन्यास नहीं लिखेंगे,
दे विल नॉट राइट, दे विल नॉट राइट। ओके, अगर यहां पे देखिए, अगर कोई संख्या नहीं दी गई तो आप अ नॉवेल लिख सकते हैं, केवल नॉवेल लिखना नहीं, अ नॉवेल, राइट, ऐसे करेंगे, दे विल नॉट राइट अ नॉवेल, या ऐसे पॉइंट पे, यस, वे एक उपन्यास नहीं लिखेंगे। अब वो एक तो लिखा नहीं गया, लेकिन फिर भी वो छुपा हुआ उस पॉइंट पे। नहीं तो ऐसा नहीं कि उसमें नॉवेल, चूंकि हर के लिए एक पर्टिकुलरिटी दे दी जाएगी, अ लिख देंगे तो वहां पे नॉवेल ही रहेंगे, दैट्स ऑलराइट, ओके, अ नॉवेल। ये कहीं पे कई लोग भी जुड़ सकते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। नहीं, दी ना लगाइए ना, केवल इन, नहीं, केवल लखनऊ। आर्टिकल दी का प्रयोग सब जगह नहीं होता। आर्टिकल दी का प्रयोग दुनिया की जो अनोखी और इकलौती चीजें हैं उनके लिए होता है। बड़े नगरों शहरों के लिए इनका प्रयोग होता है, आर्टिकल दी नहीं। आर्टिकल दी किसी चीज को पर्टिकुलर बनाने के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ताजमहल के पहले आर्टिकल, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें, जो दुनिया की बहुत जबरदस्त चीजें, उन्हीं के लिए आर्टिकल दी लगाना है। लेकिन अगर आपके मन में आर्टिकल दी लगाने का मन हो, तो आपने बड़ी खूबसूरत अपनी इमारत बनाई और आपके मन में हो हम आर्टिकल दी नहीं लगा पाए, क्योंकि जैसे ताजमहल नहीं बनवाएंगे तब से आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे, नहीं। हम आपको एक तरीका बताएंगे अगले अंकों में, जहां चाहिए वहां आर्टिकल दी लगाइए, राइट, एक तरीका बताऊंगा उसको। हालांकि थोड़ा सा भाई बता दें, जैसे मान लीजिए गर्ल के लिए आर्टिकल दी नहीं है, बॉय के लिए आर्टिकल दी नहीं है, लेकिन किसी गर्ल को या किसी बॉय को पर्टिकुलर बनाने के लिए, जैसे द गर्ल यू सी इज माई स्टूडेंट, द बॉय यू सी इज माई स्टूडेंट, समझ गया मेरी बात। जहां पर्टिकुलर किसी चीज को करना हो आर्टिकल दी लगा देंगे। अगर आर्टिकल दी वहां लखनऊ के लिए कर देंगे तो दी लखनऊ मतलब कोई खास पर्टिकुलर, या जैसे इट इज द सिटी, इट इज द लखनऊ विच इज नोन फॉर इट्स कल्चर एंड तहजीब। ये लखनऊ शहर है जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहां आर्टिकल दी लगा दिए। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल दी नहीं है, लेकिन इट इज द स्विट्जरलैंड, वहां चूंकि पर्टिकुलर बनाया गया उस चीज को, ओके। हाँ, कुछ ऐसे देश प्रांत हैं जिनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो क्यों होता है, एक दिन चर्चा करेंगे उस पर भी, आई विल टेल यू, ओके गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अब इसी से आगे बढ़ जाएंगे वहीं पे, इसका इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखिएगा, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी,